हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी न्यूमेरिकल्स की, जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स को, कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट position moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find a speed acquired and distance traveled. तो बेसिकली हमको क्या बताया जा रहा है कि एक बस है जो कि रेस्ट स्टेट से स्टार्ट हुई थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसने मूव किया। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन है हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना टाइम में उसने वो एक्सेलरेशन, कितने टाइम पे वो वेलोसिटी के साथ चली? तो हमने बोला टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स। हमसे पूछा क्या जा रहा है? सबसे पहले तो स्पीड एक्वायर्ड, रेस्ट से चली है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी कि टाइम 2 मिनट बाद जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, बस 2 मिनट तक चली, एक्सेलरेशन कितना था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? ठीक है, तो अब हमारे पास, हमको पता है, अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें हमको टाइम दिया रहता था, इनिशियल वेलोसिटी दी रहती थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, फिर हमको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना होता था। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? अब हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वही लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी बस। अब एक्सेलरेशन कितना है? 0.1, लेकिन टाइम यहाँ पे कहाँ दिया गया है, किस में दिया गया है? मिनट में दिया गया है। तो कोई बात नहीं, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, तो हम करेंगे यहाँ पे यूनिट्स का कन्वर्शन। तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। ये आ गया हमारा टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? इंटू 120 कर देते हैं। सही है ना? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने इक्वेशन लगाई है। v हमें फाइंड आउट करनी है, u गिवन है, कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि बस रेस्ट से स्टेट से ही स्टार्ट हुई थी। फिर एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमको? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमने निकाल लिया है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकेंड्स। अब क्या होगा? ये वाला डेसिमल हटा दो, आ जाएगा नीचे। डेसिमल हटाते हैं ऊपर तो नीचे एक 0 आ जाता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब हमारे पास क्या आ गई है? फाइनल वेलोसिटी आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है, एक्सेलरेशन पता है, सब पता है। क्या नहीं पता? डिस्टेंस नहीं पता है। तो बेसिकली हमसे डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो डिस्टेंस हम एक काम करते हैं, अपनी थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अभी निकाली है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है? 12। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और 2a को मैं नीचे ले आती हूँ, 2a, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा s। सही है ना? मैंने क्या किया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a को मैं नीचे LHS में ले, डिनोमिनेटर में s आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 12 थी, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। माइनस 0 का स्क्वायर 0, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था अपना भाई? कितना था? 0.1 गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0.1। अब डिनोमिनेटर से डेसिमल हट रहा है, तो कहाँ लग जाएगा? 0 आकर के न्यूमरेटर में लग जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा? 720 मीटर्स। क्लियर है? कैसे आया? सबसे पहले हमें बताया गया था
कि बस जो है रेस्ट स्टेट से स्टार्ट हुई थी, 2 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई थी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमें गिवन था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। फिर हमसे डिस्टेंस पूछा गया था, कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 2 मिनट में, तो हमने क्या किया, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 170 मीटर्स। तो एक्सेलरेशन हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुई 12 मीटर पर सेकेंड और हमारा जो डिस्टेंस है वो हो गया 720 मीटर्स। आई गेस मैंने कैलकुलेशन सही करी है, नहीं करी है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट तो इस क्वेश्चन का यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस पूछा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्टेंस निकालने के लिए सेकेंड जो था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमने अप्लाई किया था। आप उसमें सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगी है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि थर्ड ही लगेगी, ज़रूरत नहीं है भाई। आपके पास सारी चीज़ें दी गई थी, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था, टाइम था, सब कुछ था, बस डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो डिस्टेंस हमें दोनों इक्वेशन से मिल सकता है, सेकेंड से भी, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इससे भी हमें डिस्टेंस जो है वो मिल सकता था। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट उसमें थर्ड इक्वेशन लगा दी। अब आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, टाइम था 120 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया था 0.1 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 120 का स्क्वायर कर दो। अब 0 इज इक्वल एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 0, यहाँ पे 0 क्यों आया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 120 का तो 0 ही आएगा, तो ये जाएगा 0 प्लस हाफ ए और टी का आपने स्क्वायर कर दिया तो 14400 आ जाएगा आंसर, और आपके पास आंसर आ जाएगा 720 मीटर्स। इतना क्लियर है। तो थर्ड और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही लग सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. देखो, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों आया एक्सेलरेशन नेगेटिव, हमने पहले भी पढ़ा है। जब एक्सेलरेशन कब आता है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कैसी हो, जब गाड़ी अपनी स्पीड क्या कर रही हो, स्लो डाउन कर रही हो, अपनी स्पीड कम कर रही हो। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है, ट्रेन ट्रैवल कर रही थी किस वेलोसिटी के साथ, 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। फिर क्या हुआ, ब्रेक लगा दिए गए। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी में जब ब्रेक लगते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी उसकी थी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, ब्रेक्स लगाए गए तो धीरे धीरे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मान लो स्पीड हो गई कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप जब इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक लगने के बाद में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी। कितनी है फाइनल वेलोसिटी, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था, कितनी है 90, डिवाइडेड बाय जो भी टाइम दिया गया हो t। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा किस में, माइनस में। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यानी कि जो रिटार्डेशन दिया गया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं। ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा ही। पूछा क्या गया है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। जब तक कि वो रेस्ट पे आती है तब तक वो कितना डिस्टेंस, हाउ फार पूछा गया है, यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है। सबसे पहले गिवन क्या है, बोला जा रहा था कि ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। यूनिट को बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में रखिएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड
सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमसे बोला जा रहा है कि रेस्ट पे आते कि जब तक वो रेस्ट पे आएगी तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी रहेगी। मतलब कि ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, फिर ब्रेक्स लगा दिए, बी पॉइंट पे पहुंची, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे वो रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे आ गई मतलब क्या कि मूव नहीं कर रही, यानी कि वेलोसिटी क्या है, 0 है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 90 और फाइनल हो गई हमारी 0। तो फाइनल यहाँ पे हमको पता चल गया कि भाई वो अल्टीमेटली रेस्ट पर ही आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है ना, डिस्टेंस पूछा गया है, निकाल देंगे। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं, उसके बिना आंसर हमारा सही नहीं आने वाला। तो 90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5/18 के साथ। फिर से किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 18 5 90, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपकी मतलब कि जो ट्रेन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 25 आ गई। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या यहाँ पे हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v कितनी है भाई, v है 0, ठीक है, माइनस u कितना है, u अभी अभी हमने निकाला है 25 इंटू 25 क्योंकि u² है, इज इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, 2। अच्छा ये 2 दिया गया है। इसके बाद में एक्सेलरेशन कितना है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलरेशन में सिर्फ माइनस साइन होने से हम बोल देंगे कि रिटार्डेशन है, उससे काम नहीं चलेगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस साइन वहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ रखना भी पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम सिर्फ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो 2 इंटू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा क्या है इंटू एस, वो तो हमें निकालना ही है, ठीक है, एस तो हमें निकालना ही है। तो अब क्या हो जाएगा, तो देखो -25 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो -625 इज इक्वल्स टू -625 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 कितना होता है भाई, 0.5 इंटू 2, 5 2 10, ये तो आ गया 1, यानी कि 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1। लेकिन 1 कौन सा वाला 1, -1, तो -1 इंटू एस, डिस्टेंस भी तो साथ में चल रहा है ना, LHS में भी नेगेटिव साइन है और RHS में भी नेगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 625 मीटर्स। सही है ना। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, वो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद में एक्सेलरेशन हमें रिटार्डेशन दिया है बेसिकली यहाँ पे। फिर फाइनल वेलोसिटी हमने बोला था कि वो अल्टीमेटली रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 ही हो जाएगी। और डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने को बोला था, तो हमने क्या किया, हमने अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। तो v हो गया 0, u क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, 2 एक्सेलरेशन रखा जाएगा, रिटार्डेशन रखा जाएगा, नेगेटिव साइन इसके बिना गलत आएगा, ठीक है। अगर सपोज आपने ये नेगेटिव साइन नहीं रखा होता तो कितना आता, 2 इंटू 0.5 आपने कर दिया होता। अब यहाँ पे आपने लिखा होता कितना, 625 माइनस 625 इज इक्वल्स टू एस। अब क्या डिस्टेंस का भी नेगेटिव में आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, एक्सेलरेशन में जो साइन है उसका नेगेटिव साइन वो नहीं रखा गया था। तो जब हमने नेगेटिव साइन रखा तो दोनों नेगेटिव साइन जो है LHS और RHS में हो गए कैंसिल आउट। आपका डिस्टेंस आ गया कितना, 625 मीटर्स। इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था ना, ठीक है, हाउ फार पूछा था तो हमने डिस्टेंस बता दिया। इतना क्लियर है आप सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of the brakes, calculate the distance it travels during this time. वही क्वेश्चन है,
लैंग्वेज बदल दी है। वहाँ पे हमको बताया जा रहा था एक्सेलरेशन जो है कि माइनस, ऑलरेडी माइनस के उसमें दिया गया था, यहाँ क्या बताया जा रहा है, एक्सेलरेशन जो है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई इतना समझ लो कि जैसे ही गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अगर ज़ीरो नहीं भी होगी तो कम से कम वेलोसिटी कम तो होगी। जिस भी वेलोसिटी से वो जा रहा होगा, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, जैसे ही ब्रेक्स लगाए जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अगर भले ही वेलोसिटी ज़ीरो हो ना हो लेकिन कम तो ज़रूर होगी। सपोज यहाँ पे हम बोलते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर होगी। अब निकालो ज़रा एक्सेलरेशन ए से लेकर के बी पॉइंट तक का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लगाओगे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 8/t। तो आपका आंसर जो है नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कार जो है जा रही थी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, ब्रेक लगा दिया गया तो वो जो कार है वो 2 सेकेंड बाद, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स 2 सेकेंड बाद जो है वो रुक गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कि जिस वेलोसिटी से वो चलती आ रही थी फिर उसमें ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद वो 0 वेलोसिटी पर आ गई। तो इस टाइम में जब उसने ब्रेक लगाया था तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सिर्फ नंबर से काम चल जाएगा, साइन भी तो हमें लगाना पड़ेगा। साइन कितना होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं, रिटार्डेशन आ रहा है। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद में कार कितने टाइम में रुकी थी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, 2 सेकेंड में रुकी थी। हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्टेंस। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब ये तो आपको पता होगा कि जब गाड़ी स्लो डाउन होती है, जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हम ले लेते हैं कितनी, 0 है कि नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब हम फटाफट से क्या निकालते हैं, हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। और अभी हमें डिस्टेंस ही पूछा गया है, लेकिन डिस्टेंस हमें 2 इक्वेशन से मिलता है, सेकेंड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s = ut + ½ at², मतलब वहाँ पे u की ज़रूरत होती है। यहाँ पे तो हमें u कहीं दिया ही नहीं है। चलो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v² - u² = 2as। थर्ड इक्वेशन में भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इसके बाद में सेकेंड और थर्ड कोई भी इक्वेशन निकाल दो, डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक लगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी है, ½ ऑफ 80। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन है -6, साइन को मत भूलिएगा। ठीक है, -6 क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है 2 सेकेंड्स। तो 0 = u माइनस, ब्रैकेट खोल दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 हो गया। और यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो -12 है ना। अब क्या करें, इस 12 को हम LHS में ले जाते हैं। RHS से जब LHS में चीज़ आएगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -12 जब LHS में आएगा तो कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो u = 12 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई, ये आ गई वेलोसिटी, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब भैया आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो। चलो सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, ut + ½ at²। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना हमें, तो u कितना निकाला हमने, 12। टाइम कितना दिया गया था हमको, 2 + ½। एक्सेलरेशन कितना है, -6 × t²। t कितना है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। डायरेक्टली मैंने 4 लिख दिया है, 2 × 2 क्या है, t का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 प्लस नंबर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 नेगेटिव साइन के साथ। डिवाइड कर दो उसको किसके साथ, 2 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, 24 माइनस 24 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा, 12। 24 का आधा 12 होता है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं हम, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो बाहर साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 24 - 12 = 12 मीटर।
इतना क्लियर है? हमें क्या पता था? हमें एक्सेलरेशन पता था, रिटार्डेशन पता था, हमें t 2 सेकेंड्स था, हमें पता है कि ब्रेक लगाए गए हैं, मतलब वेलोसिटी ब्रेक लगाए गए हैं और ट्रेन जो है वो रेस्ट पे आ रही है। रेस्ट पे आ रही है मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। हमसे डिस्टेंस पूछा था कि भाई ब्रेक्स के एप्लीकेशन के बाद में 2 सेकेंड बाद जो है वो रुकी थी, तो इस 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है हमसे वो पूछा गया था। डिस्टेंस हमें तभी पता होगा जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन से, क्या निकली? 12 मीटर पर सेकेंड। उसको हमने सेकेंड इक्वेशन में रख दिया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 12 इंटू 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को उसके साइन के साथ -6 इंटू 24, पूरा सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 12 मीटर्स। यानी कि ट्रेन ने जब ब्रेक लगाया तो वो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया? 12 मीटर कवर कर लिया, तब जा कर के वो रुकी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस होना कितना ज़रूरी है, मेंटेन करना कितना ज़रूरी है ना। अगर एक के पीछे एक चलाएंगे और अचानक से कभी ब्रेक लगाना पड़ा तो ब्रेक लगाते लगाते भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, और अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया तो तब तक तो आगे वाली गाड़ी से तो भिड़ ही जाना है। तो इसलिए गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी चीज़ पता चल गई कि ब्रेक्स लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल हो ही जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे, कुछ और भी करने हैं, वो हमारे अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो भी बचे हुए हैं, उनको भी हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब एक नज़र उन कोर्सेज और उन सिलेबस पे क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक के जिनका कंटेंट रेडी है, वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।